स्थान है यहाँ पर खुद जो गुरु मानगिरी जी महाराज का समाधि स्थल है और यहीं पर जो परिक्रमा दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो गुरुजी हैं वो यहाँ पर बैठा करते थे और यहीं पर वो बैठकर धूनी दिया करते थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा के अंतर्गत स्थित छोटा सा गांव कुंवर कोठरी आज देश भर में एक अनोखी पहचान बना चुका है। यह गांव किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला या आधुनिक अस्पताल के लिए नहीं बल्कि एक अद्भुत आस्था के केंद्र के रूप में जाना जाता है, जहां लकवा जैसी जटिल बीमारी से जूझ रहे लोग चमत्कारिक इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। गांव में स्थित श्री समर्थ सदगुरु आश्रम में मान्यता है कि गुरु महाराज की समाधि की परिक्रमा करने मात्र से लकवा पीड़ित लोगों को आराम मिलता है। इस अनोखे विश्वास ने कुंवर कोठरी को चिकित्सा और आस्था के संगम स्थल के रूप में एक अलग पहचान दिलाई है। इस वक्त खड़ा हुआ हूँ नरसिंहगढ़ विधानसभा के कुंवर कोठरी गांव में। यह गांव अपने विकास को लेकर तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ एक ख़ास तरह की लकवे की बीमारी का इलाज मिलता है, वह भी किसी दवा से नहीं बल्कि सिर्फ एक परिक्रमा के माध्यम से। यहाँ कोई भी कितना भी बड़ा लकवा हो, मान्यता है कि यदि 5 गुरुवार लगातार वह यहाँ आकर यदि परिक्रमा लगाता है तो उसकी जो लकवा है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाती है या फिर पूरी तरीके से सही हो जाता है। ये जो स्थान है यहाँ पर खुद जो गुरु मानगिरी जी महाराज का समाधि स्थल है और यहीं पर जो परिक्रमा दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो गुरुजी हैं वो यहाँ पर बैठा करते थे और यहीं पर वो बैठकर धूनी दिया करते थे। तो मान्यता ये भी है कि यहाँ धूनी के भी परिक्रमा लगातार देने से जो बीमारी है, जो लकवे की बीमारी है, वो बहुत हद तक कम होती है। यहाँ हम आपको लेकर चलते हैं। तो ये स्थान माना जाता है कि यहीं पर मानगिरी जी महाराज की जो समाधि है वो यहीं पर है और यहाँ अब ऊपर उनके भगवान शिव का मंदिर है। यहीं से लगातार गुरुवार को परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा पूरी करने के बाद 5 गुरुवार की जो परिक्रमा होती हैं, यदि वह पूरी हो जाती हैं तो जो लकवे की बीमारी है उसमें बहुत हद तक कमी आती है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? 1 महीना हो जाए। 1 महीना है नहीं मैम, 1 महीना हो जाए। तो आपको सुधार दिखता है? हाँ, दिख रहा है, कम लग रहा है। यहीं पर रुके हुए हैं? हाँ, यहीं पे। सुविधाएं यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी है। खाने पीने? हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जो यहाँ पर लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो उन्हें दी जाती हैं। ये जो यहाँ धूनी स्थल है इसकी परिक्रमा देना अनिवार्य होता है और 5 गुरुवार को लगातार जो भी अपने परिजन या खुद यहाँ लेकर आते हैं और परिक्रमा देते हैं तो उसका असर 5 गुरुवार के बाद देखने को मिलता है। हालांकि पहले ही गुरुवार से बहुत हद तक इसका असर दिखने लगता है, मिलता है। आप किसको लेके आए हैं? मुझे आया तो पटाई डाली थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? कमल सिंह। क्या नाम है? कमल सिंह। असर हुआ है? नहीं हूँ, रेट हुई क्यों? अब तो बहुत दिन बाद आयो। अच्छा। हाँ, शुरुआत में रेट हुई क्यों? हाँ, लेकिन होता है असर? होता है, आराम, तुरंत आराम हो। हाँ, तुरंत आराम। तो जैसा यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनका कहना है कि यहाँ जो भी आता है निश्चित रूप से उसे आराम मिलता है। और देखिए, दूर दूर से न सिर्फ राजगढ़ या मध्य प्रदेश के अलग अलग कोने से बल्कि यहाँ दूसरे प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। और यही है यहाँ की मान्यता कि लोगों का विश्वास और आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ भी मिल रहा है। मेरा नाम है पंडित राजेंद्र कुमार नागर।
और जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से तो ये स्थान मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन जो पुराने लोग या जो यहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो जो बताते हैं कि ये स्थान करीबन 200 या 300 साल से भी पुराना है। यहाँ पर एक संत थे जिनका नाम था मानगिरी जी महाराज, जो यहाँ पे तपस्या करते थे, ध्यान में बैठे रहते थे। और जब 200-300 साल पहले उन मानगिरी जी महाराज ने इस स्थान पर समाधि ली और ये उन्हीं मानगिरी जी महाराज का स्थान है। यहाँ क्या क्या उपचार होता है? जैसे मानते हैं कि सिर्फ इनके दर्शन करने से या परिक्रमा लेने से कई तरह की बीमारी है। जी, कौन कौन सी बीमारी? यहाँ पे जो मेन है वो है लकवा। लकवा, यदि किसी को लकवा होता है तो जो गुरु महाराज की समाधि, जहाँ पर गुरु महाराज ने समाधि ली थी, उस स्थान के 5 परिक्रमा जो करते हैं और जहाँ पे वो तप करते थे, जहाँ उनका धूना है, यहीं पास पर धूना जल रहा है, उस धूने के भी 5 परिक्रमा लगाने होते हैं। उन 5 परिक्रमा लगाने से जो लकवाग्रस्त मरीज होते हैं वो 5 गुरुवार आने पर ठीक हो जाते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो पहली बार में परिक्रमा लगाते लगाते सही हो जाते हैं, मतलब कि उनको उठा करके लाते हैं और 1-2 परिक्रमा तो उनके साथ आने वाले लगाते हैं और 1-2 परिक्रमा के बाद ही वो स्वयं परिक्रमा लगाने लग जाते हैं। क्या परहेज वगैरह करना पड़ता है यहाँ पर? मान लो गुरु जी के दर्शन के लिए आए तो कोई परहेज वगैरह भी रहता है? हाँ, यहाँ पर परहेज है। कैसे? और परहेज ये है कि 5 गुरुवार तक, कम से कम 5 गुरुवार, जैसे कि जो सूतक होता है उस सूतक का अन्न जल उस मरीज को नहीं लेना है। सूतक का मतलब ना तो सूतक वाले स्थान पे जाना है, उस घर पे जाना है, और ना ही वहाँ का कुछ खाना है। यदि मान लो परिवार का कोई व्यक्ति यदि ऐसी जगह पे जाता भी है तो शुद्ध होने के बाद, स्नान करने के बाद में उस मरीज से मिल सकता है, संपर्क में आ सकता है। दूसरा होता है जो मांस मदिरा खाते हैं उन लोगों से भी मरीज को दूर रखना है। और तीसरा, जो महिला बाहर की रहती है 5 दिन तक उस महिला के हाथ से भी उसे कुछ खाना पीना नहीं है। यहाँ क्या सुविधाएं हैं? जैसे अब काफ़ी विकास हो गया, हर मतलब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो क्या रुकने वगैरह की भी कोई व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे समिति के द्वारा ही धर्मशालाएं बनी हुई है बड़ी बड़ी। वहाँ पे चाहे तो आप 5 गुरुवार भी यहीं पर रह सकते हैं। यहाँ पर रोज़ाना आपको आटा, दाल, मिर्च, तेल, सारा सामान जो रुकने वाले व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। केवल आपको बनाना है और खाना है खुद के हाथों से। और गुरुवार के दिन बनाना भी नहीं है, क्योंकि गुरुवार के दिन यहाँ पे भंडारा चलता है। जितने भी व्यक्ति श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं साल भर, लेकिन वो होता है केवल गुरुवार के दिन। और जो यहाँ रुकते हैं 7 दिन उन्हें सारा सामान दिया जाता है, यहीं पर रुक के वो भोजन बना सकते हैं। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। कब से यहाँ पे? अभी हमको 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। अच्छा, तो कुछ लाभ मिलता है यहाँ पे? अभी मेरे पति को लाई हूँ, मगर उनको पैरालिसिस का झटका नहीं आया है, सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है करंट लगने से। अच्छा। मगर यहाँ फ़र्क पड़ता है बाबा के पास, क्योंकि हम यहाँ 8 साल पहले भी आ चुके हैं मेरे पापा को लेके। मेरे पापा को 5 गुरुवार में इतना फ़र्क पड़ गया था कि आपको क्या बताऊँ, चलने लगे थे खुद होके। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बचेंगे नहीं। अच्छा। मगर मेरे पापा चलने लगे। हम उस बात से बाबा के बहुत आभारी हैं ये चीज़ से। क्या किसको लेके आए आप यहाँ? मम्मी जी को। मम्मी जी को कुछ फर्क पड़ रहा है? अभी आज पहली बार ही आए हैं। पहली बार ही आए। कहाँ से यहाँ का पता पड़ा था आपको? हम दादाजी को लेके आए थे पिछली बार। अच्छा। स्वयं ही लेके आया था मैं। हाँ हाँ। तो मालूम था मुझे, इसलिए लेके आया। को असर हुआ दादाजी को? दादाजी को ठीक थे, पर एक्सपायर हो गए, उम्र हो गई थी तो। अच्छा। हाँ। पर यहाँ का असर हुआ? जी। क्या नाम है आपका? कांशीराम। कहाँ से आए हैं? गुना कोलम। क्या हो रहा था आपको? क्या दिक्कत थी?
अच्छा, हाँ लकवा लग रहा था। हाँ तो कब से रुके हैं यहाँ पे? कितनी पेशी कर चुके हैं? 3 होगी। 3 हो गई, हाँ। चौथी है। हाँ यार ये तो आग जो 5 हो जाए 3 वही। सुधार हो रहा है? हाँ सुधार है। क्या नाम है आपका? कांसीराम। क्या परेशानी हो रही थी आपको? ये पाँव दुखी हाथ रहे पाँव में काम नहीं। काम नहीं कर रहे? आप यहाँ कौन सी पेशी है आपकी? आखिरी है या आखिरी। हाँ। तो यहाँ 5वीं पेशी में सुधार दिख रहा है आपको? सुधार कहीं हाथ रहे पाँव काम नहीं कर रही। हाँ, नहीं पहले से ज़्यादा ठीक है ना? हाँ ये क्या क्या नाम है आपका? संतोष। यहाँ कहाँ से पता पड़ा था कि यहाँ लकवा ठीक होता है? हमें खिरिया बमोरी से लगोता है। बमोरी से। हाँ कौन सी पेशी है ये आपकी? पहली है। पहली है। हाँ। पहले भी कभी कोई आया आपके परिवार से यहाँ या कोई? नहीं हमारे परिवार से कोई नहीं आया। मैंने एक गुरुजी आए थे बिन ने बताई थी। अच्छा। खिरिया है कि खिरिया बमोरी वहाँ के आए थे गुरुजी। वहाँ से पता पड़ा था। तो उसके बाद से ये पहली पेशी है? हाँ पहली पेशी है जी। आपके परिवार से भी? हाँ हमारे घर से ये हो गया था लखा, वो ठीक हो चुकी है। वो तो पंडित जी से मैं कथा की पूछने आया हूँ कि क्या क्या सामान लाना पड़ता है, यहीं से आप दे देते हो। हमको 1 महीना हो गया। ठीक होने के बाद वापस यहाँ पे आना? नहीं है हम अभी। अच्छा। कथा करवा के बेट वेट चढ़ा के फिर जाएंगे हम। अच्छा। उन्हीं गुरुवार, इस गुरुवार नहीं जा रहे। मरीज ठीक है? ठीक है। यहाँ क्या क्या सुविधाएं? कब से रुके थे? यहाँ हमारा 1 महीना हो गया। हाँ सब सामान यहीं देते हैं, आटा दाल मिर्ची जो भी क्या आप बोल दो उनको, हम 4 महीने के 2 महीने के उन हिसाब से भी आटा दे देते हैं। उन्हें बना और खाओ। सब मंदिर के आसपास ही कुछ धर्मशालाएं बनी हुई हैं जिसमें लोग यहाँ रहते हैं और बताया जाता है कि जो मंदिर समिति है, आश्रम समिति के माध्यम से ही उन्हें राशन वगैरह भी उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन यह ज़रूर है कि उन्हें भोजन खुद पकाना होता है और गुरुवार के दिन यहाँ पर भंडारा आदि का भी आयोजन किया जाता है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ भोजन प्रसादी भी करते हैं। कुंवर कोठरी गांव सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों की उम्मीद का केंद्र है जो चिकित्सा से निराश होकर आस्था की शरण में आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भले ही इन दावों पर सवाल उठाए, लेकिन यहाँ की परंपरा, लोगों की श्रद्धा और वर्षों से होते आ रहे अनुभव एक अलग ही कहानी कहते हैं। आस्था और विश्वास के इस गांव ने यह सिद्ध कर दिया, कहीं कभी कभी उम्मीद ही सबसे बड़ी दवा बन जाती है। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर, राजगढ़।